आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी समविभव पृष्ठ के बारे में। जैसा आप सामने देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पर कोई प्लस क्यू चार्ज रख दिया जाए द सेंटर ऑफ किसी भी बिंदु पर, आप मान लीजिए, यहाँ पर सेंटर नहीं कहेंगे, तो स्टार्टिंग में हम लोग बात कर रहे हैं कि इसी बिंदु ओ पर कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और इस प्लस क्यू चार्ज से जो वैद्युत बलों की रेखाएँ होंगी उन रेखाओं का आर त्रिज्या के मानकर एक पृष्ठ अगर खींचा जाए, जैसे आप देख पा रहे हैं, तो एक स्फेरिकल सरफेस आपको मिलेगा। और इस स्फेरिकल सरफेस के लंबवत अगर देखा जाए तो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा उस तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। ठीक है, तो थोड़ा इसके बिल्कुल इक्वी बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है ना, तो ये जो इस स्फेरिकल सरफेस की सतह है, तो जस्ट इक्वल लाइनें अगर इसके करस्पॉन्डिंग खींची जाएँ तो ये इस तरह से कुछ रूप दिखाई देगा। तो ये सरफेस शो कर रही है एक इक्विपोटेंशियल को, यानी समविभव पृष्ठ को। इसको और भी अच्छे से समझेंगे तो वह पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु, अगर इस बिंदु की बात की जाए, इसकी सरफेस की बात की जाए, तो इसके सभी बिंदुओं पर विभव जो होगा वो एक समान होगा। तो इस तरह के पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपको बता देते हैं, लिख लीजिएगा। इसकी परिभाषा कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव एक समान या बराबर होता है। ठीक है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिए। पृष्ठ किसकी बात चल रही है? इस वाले पृष्ठ की बात चल रही है। ठीक है, इस पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर आप देखेंगे तो वहाँ पर विभव एक समान मिलेगा। तो यहाँ पर क्योंकि प्लस आवेश रखा हुआ है, इसलिए ये तीर का निशान जो है इससे दूर जाते हुए दिखाए गए हैं। वहीं पर अगर नेगेटिव माइनस चिन्ह रखा हुआ तो उस तीर के निशान को उल्टा कर देते। ठीक है, इस तरीके से इसको शो किया जाता है। एक बना देते हैं, आप लोग ना बनाइएगा, ये केवल कंडीशन है किसके लिए, जब माइनस क्यू चार्ज आपके पास में रखा हुआ हो। खैर, तो अब ये भी कहा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य आपका शून्य होता है। तो उसको समझ लेते हैं। तो मान के चलिए आपका एक बिंदु ये है ए पॉइंट और ये आपका बी पॉइंट। इसमें किसी दूसरे चार्ज को आपको इस बिंदु से, यानी कोई परीक्षण चार्जर यानी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को ए से बी तक लेके आना है। तो उसमें वर्क डन हमको निकालना होगा। तो विभवांतर यानी डेल्टा वी की परिभाषा जो आपसे कहती है, डेल्टा वी इक्वल्स टू आपके होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क डन क्योंकि आपको निकालना है तो क्यू इक्वल्स टू आएगा डब्ल्यू इक्वल्स टू आएगा क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। ओके, अब यहाँ पर डेल्टा वी क्या है? विभवांतर, यानी इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में कितना विभव है, उन दोनों विभवों का मान आपको लिखना है। ठीक है, तो हम वी ए माइनस वी बी करके इसको लिख लेते हैं। अब ज़रा देखिए, जब दोनों ही बिंदुओं पर विभव एक समान है, कहने का मतलब हुआ कि बिंदु ए पर भी विभव बी है, बिंदु बी पर भी विभव बी है, यानी क्यू नॉट और वी माइनस वी दोनों ही बिंदुओं पर परिभाषा कहती है एक समान है, यानी बराबर है। तो यहाँ पर दोनों की जगह आप वी रखेंगे, प्लस का भी और माइनस का भी एक दूसरे को कैंसिल करेगा, कितना बचेगा? ये ज़ीरो बचेगा। और ज़ीरो का जब मल्टीप्लाई करेंगे क्यू नॉट में तो कितना आ जाएगा? ज़ीरो। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी संभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो वर्क डन है, जो किया गया कार्य है, वो कितना होता है? आपका शून्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कुछ एडिशनल नॉलेज, अतिरिक्त ज्ञान के बारे में। तो ये वाले वो जो पॉइंट हम एडिशनल नॉलेज में रखते हैं, ख़ास तौर से ये आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी हैं, तो उसको भी आप अपने पास नोट कीजिए। एक समान रूप से आवेशित पतले गोलाकार चालक के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ठीक उसी तरह से जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पता किया था। ठीक है, और ये देखा था कि उसके बाहर किसी बिंदु पर, उसके पृष्ठ पर और उसके भीतर, ठीक है, तीन बिंदुओं पर उसके लिए कंसीडर किया था। ठीक उसी तरह से इसमें भी देखेंगे कि मान के चलिए कोई स्फेरिकल गोली कोश है, कोई पतला, ठीक है, खोखला गोला है, और उस पतले खोखले गोले में उसका सेंटर है आपका ओ, और यहाँ पर कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। प्लस क्यू चार्ज आपने यहाँ पर प्लेस किया, और अब जब आप इसको आवेशित कर देंगे तो ये आवेश इसके सरफेस पर एक समान रूप से फैल जाएगा भाई। ठीक है, ये सब वही बातें जैसे हम लोग पिछले वाले वीडियो में कई बार कर चुके हैं, उसी तरह से है। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि पहली स्थिति क्या है, कि बाहर किसी पॉइंट पर कोई बिंदु है पी, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो दिखाई गई है वो है स्मॉल आर। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पता करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात की जाए तो उसकी दिशा बाहर की तरफ होगी। ठीक है, बात कर रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के बारे में। तो यहाँ पर जो विभव का मान है, तो विभव का मान किस तरीके से निकाला जाएगा? तो शायद पहली बात अगर हम लोग देखें कि अगर इस बिंदु के जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं उस बिंदु के लिए ई का जो मान है वो डिपेंड करता है इक्वल्स टू माइनस का डी वी अपॉन डी आर के ऊपर। ठीक है ना, और यहाँ से अगर डी का मान निकाला जाए, क्योंकि हम इसमें पोटेंशियल पता कर रहे हैं, तो डी वी इक्वल्स टू आपके पास में आएगा माइनस का ई डी आर। अब क्या करें, आप इस पूरे समीकरण का आपको क्या करना पड़ेगा? समाकलन करना पड़ेगा, इंटीग्रल कर लीजिएगा।
इंटीग्रल किया आपने, इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक करना है आपका, इंटीग्रल होगा आर से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, आर टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू आपने प्लेस की है। जब आप टोटल पोटेंशियल निकालेंगे तो अब इसके यहाँ पर आप v लिखेंगे और v के बाद में e की वैल्यू, e का जैसे मान होता है 1/4πε0 Q/r², उस मान को आप यहाँ पर प्लेस करेंगे तो माइनस चिन्ह लगाया, इंटीग्रल साइन r, e का मान लगा रहे हैं 1/4πε0 Q/r² और dr, ठीक है। एक तरीका ये भी है, इसके द्वारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो समाकलन करेंगे इसका, ये जो कांस्टेंट इनको आप बाहर ले लीजिए तो v की इक्वल्स टू आएगा माइनस का Q/4πε0 और अंदर बचेगा इन्फिनिटी टू r और 1/r² को आप जब ऊपर ले जाएंगे तो उसको आप लिख सकते हैं r⁻², ठीक है ना। एक स्टेप मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, बचा रहा हूँ, तो इस तरह से मिलेगा। और जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपको किसी का इंटीग्रल लेना है, x⁻n का इंटीग्रल अगर आपको करना है तो xn+1/n+1 होता है, ठीक है। तो जब -2 + 1 करोगे तो क्या बचेगा, -2 और प्लस का 1 करेंगे तो -1 बचेगा, ठीक। इसी तरह से पावर में भी अपॉन में आ जाएगी तो -2 + 1 -1 बचेगा, ओके। इस तरह से Q/4πε0 और यहाँ पर इंटीग्रल आपने कर लिया। इंटीग्रल करने के बाद में जो वैल्यू आपके पास आएगी -1/r, दिस इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी और r। अब आपको ये लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट प्लेस करनी होती है, तो इसको जब आप वैल्यू प्लेस करेंगे माइनस चिन्ह के साथ में, पहले 1/∞ के दिखा देते हैं। तो अपर लिमिट ऊपर वाली लगा दीजिए पहले, Q/4πε0 माइनस का 1/r, फिर माइनस चिन्ह के साथ में माइनस का 1/∞ ये इक्वल टू 0 हो जाता है, इसलिए ये टर्म आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर बचेगा माइनस और ये माइनस प्लस होगा, यानी इसका मल्टीप्लाई होगा और आपके पास फार्मूला मिल जाएगा 1/4πε0 और यहाँ से Q/r। तो सेम एज इट इज़ जैसा पिछले वाले पॉइंट में भी मिला था, v इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r मान आपको प्राप्त होगा, ठीक है। ठीक है, तो पहले वाले पॉइंट में हम लोगों ने पता किया था उसके बाहर, ठीक है, उस गोली कोश से बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा। अब हम बात करेंगे उसके पृष्ठ पर, तो उसकी सरफेस पर पोटेंशियल पता करने के लिए अगर आप मान के चल रहे हैं कि उसकी त्रिज्या कैपिटल R है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में स्मॉल r और कैपिटल R का मान जो होगा आपस में कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो पिछले वाले सेक्शन में यानी पहले पार्ट में जो हमने फार्मूला पता किया था 1/4πε0 और Q/स्मॉल r आया था, क्योंकि r वहाँ पर वहाँ तक की डिस्टेंस ही, अगर r किसी बाहर बिंदु पर कंसीडर किया जा रहा है तो वो वाला पॉइंट लिया जाएगा। यहाँ पर क्योंकि पृष्ठ पर पता कर रहे हैं इसलिए r का मान उसकी त्रिज्या के बराबर होगा, तो आपको करना सिर्फ ये है कि आप वहाँ पर कैपिटल R को प्लेस कर देंगे। तो इस तरह से ये फार्मूला आपको मिलेगा। सीधा सीधा मान है कि आवेशित गोलीय पृष्ठ के बाहर सभी जगह पर अगर कहा जाए तो विभव का मान कैसा होगा, सर्वत्र एक समान होगा, ठीक है। अगर इसके पृष्ठ की बात की जाए, क्योंकि सभी से बिंदु उसकी कैपिटल R के बराबर ही रहेगी, चाहे वो आप इस पॉइंट पर पता कर लें तब भी वो कैपिटल R रहेगा, यानी उसकी त्रिज्या के बराबर होगा। इसलिए कहा जाता है कि गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है, पृष्ठ पर सभी जगह विभव कैसा होता है, एक समान होता है, और ये फिर से आपका समविभव पृष्ठ कहलाता है। पहले ही आपको बता दिया समविभव पृष्ठ पर जो किया गया कार्य वो कितना होता है, आपका 0 होता है। अब बात की जाए इनसाइड द स्फीयर, ठीक है, इसके अंदर किसी बिंदु पर अगर लिया जाए, यानी अब यहाँ पर ये R लिया जा रहा है, थर्ड वाले केस की अगर बात करें तो ये बिंदु कब है, जब R का मान उसकी त्रिज्या से भी क्या हो, कम हो। तो अब इस स्थिति में ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है, वो पॉइंट उस स्फेरिकल सेल के भीतर आ गया, ठीक है ना, सभी के समझ में आ रहा होगा। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़ा था, तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का तो मान जो बच्चे ध्यान दे रहे हों, ठीक है, वो बताएं सही है, ठीक है ना। E का मान कितना होता है, 0 लिया जाता है। तो अब क्या E का मान 0 होने पर V का मान भी 0 हो जाएगा, ये एक क्वेश्चन मार्क है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये पोजीशन बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है ना, इसको हमें को देखना होगा। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया, तो उसको ज़रा फोकस करके देख लीजिए। तो यहाँ पर उसी वाले फॉर्मूले को लेके आते हैं कि E इक्वल्स टू माइनस का dV/dr, विभव प्रवणता की परिभाषा से हम लोग लेके चल रहे हैं। और जब आप इस बात को प्रूफ कर चुके हैं कि E इक्वल्स टू 0 है, तो यानी ये वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। अब जब dV के मान अगर हमने यहाँ से निकालते हैं, तो dV की वैल्यू इक्वल्स टू किसके आएगी भाई, ये dr की वैल्यू किसके आएगा, 0 के बराबर आएगा, ठीक है ना। अब dV की जो वैल्यू है, ये नहीं, दो बिंदुओं पर विभव में अंतर होता है, इसको हम VA माइनस VV या V1 माइनस V2 से भी शो करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ। और ये वैल्यू 0 कब होगी, जब ये दोनों वैल्यू आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी,
ठीक है ना। ये वैल्यू कैसे होंगी, आपस में बराबर होंगी, यानी ये भी बी हो और ये भी बी हो तभी तो ये ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब ये कहा जाता है कि गोलीय सरफेस के अंदर अगर प्रत्येक बिंदु की बात की जाए तो वहाँ पर आपका जो पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है यानी वैद्युत विभव है, वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, जिसको हम कहते हैं नियतांक के बराबर होता है। तो v इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं होके इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, उसके करस्पॉन्डिंग v इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं होता है। इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए v इक्वल्स टू आपका कितना होता है, आपका कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। इसको आप थर्ड पॉइंट में लिखेंगे। तो इस तरह से ये 3 पार्ट खोखले गोले के कारण, चालक के कारण वैद्युत विभव का पता हम कर लिए थे। पहले बिंदु पर बाहर पृष्ठ पर पता कर लिया, सेकंड बिंदु उसके पृष्ठ पर पता कर लिया, थर्ड बिंदु इनसाइड द स्फेरिकल सेल उसके भीतर हमने पता कर लिया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट।